तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मस्त है तथा मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं एक नई कविता लेके, जिसका नाम है हिरोशिमा। ये जो परमाणु त्रासदी हो रही है, ये जो लोग परमाणु बना के एक दूसरे को महान बताना चाहते हैं, एक दूसरे को महान जताना चाहते हैं, ये जो चीज है ये इस कविताओं में बताया गया है। अज्ञे जी ने काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में, एक विनम्र भाषा में ये सारी बातें एक कविताओं में रखी है। आखिर एक मानव का दुश्मन क्यों बना है? आखिर एक देश का दुश्मन क्यों बना है? जब जीवन व्यतीत सबको करना है, खुशहाली से जीवन व्यतीत करना है, क्यों? आप अपने घर रहिए, हम आपके अपने घर रहते हैं। अरे मनुष्य का जन्म तो जीवन को हंसता खिलखिलाता बनाने के लिए हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम परमाणु बम बना के दूसरों का जीवन उजाड़ रहे हैं। ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आखिरकार हमारा भी जीवन वैसे ही उजड़ेगा जैसे कि हम दूसरों का जीवन उजाड़ रहे हैं। तो आप अगर कर भला तो हो भला, सुने ही होंगे। अगर आप किसी का भला कीजिएगा तो आपका जरूर भला होगा। शायद वो इंसान ना करे, ईश्वर जरूर करेगा। ईश्वर ना करे, किसी और को जरूर भेजेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे जो अमेरिका वाले ने थे, उन्होंने अपने आप को बलवान शक्तिशाली दिखाने के लिए क्या किया? हिरोशिमा जापान का जो एक शहर हुआ करता था, हंसता खिलखिलाता शहर, उस पे बमबारी की, परमाणु बम गिराए ताकि वहां सब नष्ट हो जाए, सब लोग अपनी खुशियां भूल जाएं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बलवान दिखाना चाहते थे, और इसे वो भूल गए थे कि इससे हम बलवान नहीं, इससे हम मानव जाति का नष्ट कर रहे हैं। चलिए पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कविताएं हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और इसे अज्ञे जी ने लिखा है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। इस कविता का नाम है हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला। अच्छा, एक मिनट, हाइलाइटर ले ली हूँ मैं पहले ही। हाँ, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। अब आप लोग सोचते होंगे सूरज निकला है मतलब कि आसमान से ही निकला होगा, पर नहीं, आसमान से नहीं। कहाँ से? क्षितिज पर नहीं, आसमान में नहीं। कहाँ पे? नगर के चौक पर। धूप बरसी, धूप भी हुआ, पर अंतरिक्ष से नहीं, आसमां से नहीं, सूरज से नहीं, फटी मिट्टी से। ये जो मिट्टी ऐसे उड़ रही है, उससे धूप निकली, आसमां से नहीं निकली। अच्छा, इसका अब अर्थ चलते हैं हम। एक दिन सहसा सूरज निकला, यहाँ सूरज का अर्थ क्या है? परमाणु बम, परमाणु का गोला निकला। परमाणु का जो यहाँ सूरज का अर्थ है बम, जैसे वो आग उगलता है वैसे ही वो परमाणु आग उगल रहा है। क्षितिज पर नहीं, आसमां में नहीं, ये आसमां में सूरज नहीं निकला है, नगर के चौक पर निकला है, क्योंकि वो लोग नगर के चौक पर वो बम छोड़े। धूप बरसी, गर्मी वैसी ही हुई, धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, आसमां से वो गर्मी नहीं आ रही थी, वो फटी मिट्टी से गर्मी आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो सूरज था वो नगर के चौक पे था, क्षितिज पर नहीं था, ये याद रखिएगा। छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। दिशाहीन, जो मानव की छाया है वो दिशाहीन, इधर उधर, जैसे हम लोग लाइट आ रहा है तो हम लोग का जो साइड होता है वो पीछे पड़ता है ज्यादातर, ठीक है? अगर इस साइड से आ रहा है तो आगे पड़ेगा, इस साइड से आ रहा है तो पीछे पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है? देखिए, दिशाहीन मतलब उसकी जो वो सूरज था, उसकी जो धूप थी, उसे कोई दिशा बता के शैडो नहीं आता, हर जगह बस ऐसे ही फैला है, दिशाहीन। सब और पड़ी वह सूरज, वो जो सूरज की किरणें हैं कहीं बची नहीं, सब और पड़ी, कोने कोने में पड़ी। वह जो सूरज था वो पूरब में नहीं उगा था, वह बरसा बीचों बीच नगर के। जो नगर का, ये जैसे नगर है, ठीक है, यहाँ पे कोई चौक है, तो जो सूरज होता है, ठीक है, वो अक्सर जैसे हम लोग देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? तो ये जो सूरज था वो पूरब से नहीं निकला, वो कहाँ से निकला? यहाँ से निकला, ये जो नगर के चौक से निकला वो सूरज। अब पर देख सकते हैं यहाँ से निकला वो सूरज, ठीक है, पूरब दिशा से नहीं निकला। काला सूर्य के रथ के पहियों को जयो अरे टूट कर बिखर गए होता दसों दिशा में। जो सूरज का रथ होता है उसकी जो पहिया है वो ऐसे ही टूट गए हैं, ठीक है, दसों दिशा में बिखर गए हैं। जो सूरज का रोशनी, जो सूरज था वो टूट बिखर गया, सबको छीन छीन कर दिया है, ठीक है? कुछ क्षण का वह उदय,
अस्त। उदय भी हुआ और अस्त भी हुआ कुछ ही क्षण में। कितने क्षण में? कुछ ही क्षण में। सूरज निकला भी, सूरज डूबा भी, कुछ ही क्षण में। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। वो जो दोपहर था, वो दोपहर धूप का कौन सा था? वो परमाणु बम का था। वो कुछ क्षण के लिए दोपहरी था, वो पूरे देर के लिए दोपहरी नहीं था, वो कुछ क्षण के लिए दोपहरी था। छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। जो छाए थी, छायाएं मतलब यहाँ अर्थ है परछाइयां। मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। मानव की सब, जैसे देखते हैं आप, ऐसे लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है साइडों, फिर मिट जाता है एक वक्त पे जाके, लेकिन वो नहीं मिटी। मानव की सब भाप हो गए। जो मानव थे वो इतना जल गए कि वो भाप जैसे ऊपर उठ गए, ऐसा त्रासदी था वो। छाएं तो अभी लिखी है, छाएं तो अभी भी, परछाई तो अभी भी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। ये जैसे पत्थर है, अब बमबारी हुआ। पत्थर कैसे बनाते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उतना ड्राइंग टीचर तो हूँ नहीं। आई थिंक ऐसे ही पत्थर बनाते होंगे, ऐसे ही कुछ कुछ तो पत्थर बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये ऊपर का बैठने वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो पत्थर पे है, इस पे बम पर जो बमबारी हुआ है, जो आग आया है, उस पे मानव इस पत्थर पे झुलसे हुए हैं। ये अभी भी गवाही देती है, वो मिट्टी नहीं है, ये पत्थर अभी भी गवाही देती है उस मानव की। उजड़ी सड़कों की गज पर, जो सड़क थी उस बमबारी हुआ, वो उजड़ गई, यहाँ से टूट टाट गई। वैसे वो सब अभी भी गवाही देती है कि यहाँ जो सूरज निकला था, वो एक क्षण का सूरज सब मानव को भाप बना के सूख गया था। मानव का रचा हुआ सूरज, यहाँ अर्थ क्या है? मानव का रचा हुआ सूरज। परमाणु बम जो सूरज जैसा है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? हम मानव द्वारा। दूसरे मानव को नष्ट करने के लिए वो परमाणु बम बनाया गया है। इसलिए क्या यहाँ पे कवि कह रहे हैं, मानव का रचा हुआ सूरज, मनुष्य का रचा हुआ बनाया हुआ परमाणु बम मानव को भाप बनाकर सूख गया। मानव ने ही बनाया और मानव को ही भाप बनकर सूख गया, वो था वो बम, ठीक है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की गवाही है। ये गवाही है कि उसमें कितने लोग मरे थे, उसमें कितने लोगों की छाया अभी भी बताती है, ठीक है। तो ये जो पूरा कविता है वो ये तो लाइन मानो जैसे आपको पूछ ही लेगा, जैसे मैं बताती हूँ, इसमें कोई नहीं पूछेगा। वहां पे अगर आपको से पूछेगा कि मानव का रचा हुआ सूरज का बताइए, तो मानव का रचा हुआ, या यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां शब्द आ जाए सूरज, जहां भी शब्द आ जाए सूरज, वो हमेशा याद रखिएगा यहाँ बात की चीज की हो रही है, परमाणु बम की हो रही है। तो ओवरऑल हम ये पूरा चैप्टर देखें तो ये हमें एक बहुत बड़ी सीख भी सिखाती है बच्चों, कि अगर आप, एक मिनट, यहाँ पे एक जो मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य को मारने पे तुला है, जबकि वो भूल जाता है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और दूसरा कोई भी मनुष्य है वो भी मुझे मार सकता है। अमेरिका ने जो किया वो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। हिरोशिमा पे उन्होंने जो बमबारी की, और जो जापान का हंसता, अब देखिए आज सुने होंगे कि जापान के लोग बहुत ज्यादा विकसित हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक हड़बड़ी आ गई है आगे निकलने की। वहां के लोग काम धंधों के सिवा ज्यादा कुछ नहीं सोचते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हंसती खेलती दुनिया सिर्फ पीछे रहने के कारण उजड़ गई थी। इन्होंने परमाणु बम नहीं बनाया, इन्होंने वो त्रासदी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये खुद खुशहाल से जीवन जीना चाहते थे और दूसरों को भी वही जीवन जिलाना चाहते थे। पर अमेरिका वाले अपने आदत से मजबूर, उन्हें हर चीज चाहिए था, हर चीज दुनिया का। वो मानव, अपने आप को मानव नहीं, अपने आप को भगवान मानते थे। वो चाहते थे कि सब मेरे अंडर में रहे। उन्होंने हिरोशिमा पे हमला किया, हिरोशिमा के लोग मरे। क्या आज जो जापान के लोग हैं, हिरोशिमा पे आज भी वो असर दिखता है कि वहाँ के लोग जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मोड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं, पैरालाइसिस इस टाइप का प्रॉब्लम होता है उन लोगों में। क्यों? क्यों? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर आप मानव होकर किसी और मानव पशु पक्षी किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपको उस समय कोई नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर वाला जरूर दिखेगा। तो इसलिए अब चलिए हम लेखक परिचय पे चलते हैं। हिरोशिमा मुझे काफी अच्छा लगा। वो ये बता रहा था कि मानव का रचा हुआ सूरज, ये लाइन तो मेरा फेवरेट है पर्सनली, कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही सोख लिया। मानव, मैं जैसे हम लोग जैसे आदमी ने बनाया, हम ही लोग जैसे आदमी को मार डाला। ये है आजकल, ये तो बहुत पहले ही हुआ है। और ये क्यों करना बच्चों? आप अपने घर पे रहिए, हम अपने घर पे रहते हैं, सब खुशहाली से रहते हैं। जहाँ तक धर्म से, कास्ट से, रिलीजन से, फिर से आप उस जगह के हो, मैं उस जगह की हूँ, क्यों ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए हम पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं।
अगय जी ने काफी काफी सोच समझ के पोयम लिखा हुआ, तभी तो इतना अच्छा, इतने सरल भाषा में, विनम्र भाषा में हर एक त्रासदी को एक पेज पे उतार देना छोटी बात नहीं है बच्चों। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, ये तो एकदम याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा 1 मार्क्स का, इनका अगेन का पूरा नाम क्या था, ठीक है। अगेन का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में केसैया कुशीनगर में हुआ, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जो बर्थ डेट होता है वो ज्यादातर पूछता है, ठीक है, और उनके माता पिता का नाम, समथिंग जैसे उनको कौन सा अवार्ड मिला था, कब अवार्ड मिला था, कृतियां कुछ कुछ पूछ लेता है। तो ज्यादा लेखक परिचय के बारे में नहीं, बस यही सब थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महान भूमि से एक और नए कवि हम लोग के सामने आ चुके हैं, अगेन जी। उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। अच्छा, ये भी याद कर लीजिएगा क्यों मैंने इसको अंडरलाइन किया, क्योंकि हाईलाइट किया, क्योंकि ये पूछता है कि अगय का मूल निवास कहाँ था, तो आप ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं करतारपुर पंजाब में था, ठीक है। अगय की माता व्यंती देवी थी, अगय की माता का नाम व्यंती देवी, और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरोहित थे। अगय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में के घर में हुई थी। अगय की जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ हुई थी बच्चों, लखनऊ में हुई थी, ठीक है। 1 मिनट, लखनऊ में हुई थी। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मदरसा क्रिश्चियन कॉलेज से, BA SSC 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से, और MA अंग्रेजी लाहौर से किया है, ठीक है। इतना ज्ञानी थे, हिंदी की महान महान कविताएं लिखते हैं, फिर भी उनको अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान था, MA किया था उन्होंने। हाँ, अगेय बहुभाषाविद थे, इन्हें सारी भाषा का ज्ञान था, बहुत सारी भाषा का इनको ज्ञान था अगेन जी को। इनके आगे तो जी लगाना बनता है, इतना महान चीज, महान इंसान जो है। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे, पत्रकार भी थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य भगन दूत, चिंता, इतलम, हरिघास पर क्षण भर, बावड़ा अहेड़ी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बाढ़। ये सब आप याद कर लीजिएगा कुछ कुछ, क्योंकि पूछ देता है, जैसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं उनके कुछ काव्य, ये सब संरचनाओं के बारे में बताए तो आप बता सकते हैं। सदनीरा आदि कहानी संग्रह, ये पूछता देगा विप धगा अगय का क्या है, आपको लगाना है कहानी संग्रह, ठीक है। आप अगर लेखक परिचय में कीजिएगा तो आपको बहुत मार्क्स आ सकता है, क्योंकि लेखक परिचय से भी बहुत ज्यादा पूछता है। वैसे जब मैं एग्जाम दी थी तो पूछा था, बहुत पूछा था। जयदोल ये तो तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा सहित, अरे आयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, आत्मनपेर, अघतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि। बहुत महान लेखक थे, बहुत कुछ लिखे थे इन्होंने। अब नाटक थी उत्तर प्रियदर्शी, संपादित ग्रंथ तार शपथ, दूसरा शपथ, तीसरा शपथ, चौथा शपथ, पुष्करणी, रूपांबर आदि। अगेन अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए हैं इन्होंने, अनुवाद भी किए हैं बहुत सारी भाषा के। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, बहुत ज्यादातर विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, अच्छा ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुगड़ा, योगोस्वलिया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया को चले गए। इतना महान रचनाएं हम लोग को देख करके इस दिन उन्होंने दुनिया से अलविदा ले लिया था। अगेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी, माफी चाहती हूँ बच्चों, यहाँ हाईलाइट हो गया है, उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, ठीक है, मतलब प्रयोगवाद का पहला प्रयोग किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार शपथ को पेश किया। 7 कवियों का चयन किया था, 7 कवियों को उन्होंने चुना था, तब जाके उन्होंने तार शपथ को पेश किया, बताया, और बताया कि कैसे प्रयोगधर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है।
उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवविचारों की बहुलता थी। वो वस्तु, भाषा, शिल्प आदि को प्रयोग करते थे, ठीक है, उनके नवविचार करते थे। आधुनिक सभ्यता की दुर्दंता मानवीय विभिषका, मानवीय विभिषका मतलब ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, धर्म पूछ के मार दिया जा रहा है, ये सब चीजें आप समझते ही हो। विभिषका, किसी पे परमाणु बम गिराया जा रहा है, ये सब चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। ये एक चेतावनी भी है। ये जो कविता है वो आप सबके लिए भी चेतावनी है, क्योंकि हम लोग के जो देश का फ्यूचर है वो आप लोग हैं, हम लोग हैं। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, तो ये हम लोग को चेतावनी दे रहा है कि ये गलती अब फ्यूचर में दोबारा नहीं होना चाहिए। देखो, वो जो मानव का रचा हुआ सूरज मानव को सूख गया, तो ये बताता है कि ऐसा गलती, अपने आप को विकसित करना काफी अच्छी बात है, पर इतना भी विकसित नहीं कर लो कि मानव ही मानव का खत्म, नष्ट करने का एक तरीका बन जाए, एक जड़ बन जाए। ये हमेशा याद रखिएगा। कविता अतीत की विसंगत मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है। जो अतीत मतलब जो पास्ट था, उसकी जो भिसनात्मक मतलब बहुत दरिंदगी वाला, वो सिर्फ उसी का प्रतीक नहीं है, उसी दुर्घटना का साक्ष्य नहीं, उसी का सबूत नहीं है, बल्कि आणविक आधुओं की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति के उच्चते संकटों की आशंकाओं से भी जुड़ी है। जो आजकल जो अणुओं, परमाणुओं का जो ये बना रहे हैं, होड़ मच रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा परमाणु बम बना के तुम्हारे पे प्रयोग कर दूंगा, ये सब चीज को एक चेतावनी भी है, ठीक है। ये जो संकटें हो रही हैं उसकी एक आशंकाएं भी है कि इससे एक संकट भी पैदा हो रही है, जो आप लोग देखना भूल जा रहे हैं शायद। आधुनिक कवि अज्ञेय के प्रस्तुत कविता, उनकी समग्र कविताओं के संग्रह। देखिए देखिए देखिए, ये तो एकदम रट लीजिएगा। मैं तो कहूंगी इसको, एक मिनट, मैं इसको अलग हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगी। एक मिनट, ये हाइलाइटर से नहीं करने वाली मैं इस हाइलाइटर से करूंगी। ये तो याद ही रहना चाहिए। कोई भी कुछ भी पढ़िए, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो 1 मार्क्स में डाल देगा बस, ठीक है। सदानीरा से हस्तंकलित है। तो चलिए बच्चों, कितना प्यारा तरीके से अज्ञेय जी ने इसे समाप्त किया था, हम जैसे देख ही ले रहे हैं। जो मैंने हाईलाइट किया उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। और हमें इतनी शिक्षा मिली, इस एक छोटे से पोयम से इतनी शिक्षा मिली, इसमें हम कल्पना भी नहीं किए होंगे। उन्होंने बताया कि कैसे जो हम लोग वो ये नहीं बताया कि जो अतीत में हो रहा है, जो अतीत में घटना हुआ उसको देखो, उन्होंने ये बताया कि जो अतीत में घटना हुआ उसे सीखो। क्योंकि एक कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि हमारे अतीत जो हमारे साथ दुर्घटना करती है वो हमें हमेशा एक बात सिखाती है, और जो हिरोशिमा के साथ हुआ वो भी हमें सीख सिखाती है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक चलते हैं, बस आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।